computer to see if we can find. It means it's going to become law. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। ये वीडियो बेहद शॉर्ट नोटिस पर मैं आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। ईरान के नज़रिए से ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी होने वाली है। आखिरकार ईरान का दुश्मन और गजा के बच्चों को न्यूक्लियर बम डाल के उड़ा देने की मंशा रखने वाले, उसकी धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के चेले और साउथ कैरोलिना से रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई है। ये मौत कैसे हुई है, इस पर बहुत गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा इस पर किस तरीके से मौत हुई, इसके पीछे कौन हो सकता है, इस पर भी चर्चाएं हो रही। वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस खबर पर ही ले चलता हूं कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। जरा ऑस्टिन डिफेंडर का ये ट्वीट देखिए जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी दी है, क्योंकि ऐसे मामलों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना बहुत ज्यादा सही नहीं माना जाता है। तो ये खबर आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट में देखिए। ये बताया गया है कि अधिकारियों ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो हाल ही में यूक्रेन की यात्रा से लौटे थे, वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने घर शनिवार देर रात पैरामेडिक्स को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें सीने में दर्द था, चेस्ट पेन था और इसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मतलब उनकी मौत का यह दावा अधिकारियों के हवाले से किया गया है। अच्छा, इस खबर के बाद पूरे ईरान में जश्न का माहौल है। हालत यह है कि ईरान के तमाम सारे टीवी एंकर्स वो जश्न से, एक तरीके से ऐसा माहौल है कि वो कहते हैं हम इस खबर को 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 2 बार पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद उन संभावित वजहों के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए रूस के खिलाफ नए सैंक्शंस लगाने वाला था अमेरिका, और कुछ दिन पहले ही मतलब आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा में भी लिंडसे ग्राहम, डोनाल्ड ट्रंप और तमाम सारे उन सांसदों, उन अधिकारियों को असैसिनेट करने की लगातार धमकियां दी जा रही थी। और ठीक उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। तो आखिर ये कांड कैसे हुआ उस पर अभी लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ईरान के इस टीवी एंकर की बात सुनिए जरा। खबर खूबी که دوست دارم یک بار دیگه براتون بخونم. لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. तो ये बेसिकली ये इसमें बताया जा रहा है। क्रेडल का ये ट्वीट देखिए, द न्यूज इज सो गुड एंड आई वांट टू रीड इट ट्वाइस। ये टीवी एंकर कह रहा है, ईरान का टीवी एंकर कह रहा है कि ये खबर बहुत अच्छी है और मैं इस खबर को 2 बार पढ़ना चाहता हूं। ईरानी टेलीविजन प्रेजेंटर रिएक्ट टू द सडन डेथ ऑफ यूएस सीनेटर लिंडसे विद जॉय। मतलब एक तरीके से जश्न के मूड में, जश्न के माहौल में इस खबर को ईरानी जो टेलीविजन एंकर्स हैं वो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो टीवी एंकर ने, इसी टीवी एंकर ने जो कहा है आगे चल करके इस खबर को पढ़ते हुए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कहा गया कि ईरान विरोधी सीनेटर लिंडसे ग्राहम जहन्नुम चला गया। यह खबर इतनी अच्छी है कि मैं इसको आपको एक बार फिर पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। ईरान विरोधी सीनेटर लिंडसे ग्राहम जहन्नुम में चला गया है। मतलब ईरान में एक तरीके से उसके मरने का खुशी मनाई जा रही है, खुशी जाहिर की जा रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। ईरान की एक और टेलीविजन एंकर, महिला टेलीविजन एंकर ने भी सीधे तौर पर खबर कुछ इस अंदाज में पढ़ी है कि ईरान के देशवासियों को एक तरीके से बधाई देते हुए इस खबर की शुरुआत की गई। पहले इस ट्वीट को देखिए। इसमें एंकर कह रही है कि ईरानी मीडिया ने लिंडसे ग्राहम पर कहा, मैं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत पर ईरानी जनता को बधाई देती हूं, उन्हें जहन्नुम भेज दिया गया है। जहन्नुम भेज दिया गया है, किसने भेजा है आगे बताऊंगा। इसके अलावा क्या कुछ इसने कहा है, छोटा सा हिस्सा ये वाला भी सुनिए। به درک واصل شدن لیندسی گراهام। और अब इसके पीछे की मैं आपको थोड़ा सा कहानी समझाने की कोशिश करता हूं। ये जरा लिंडसे ग्राहम का 2 दिन पहले का पोस्ट देखिए। ये तस्वीरें मैंने आपको पहले अपने कई वीडियो में इस खबर पर बताया है और अब थंबनेल में भी इस तस्वीर का इस्तेमाल किया, जिसमें लिंडसे ग्राहम के माथे पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। कुछ और लोग हैं जो एक तरीके से एंटी ईरान और एंटी गजा बयानों के लिए जाने जाते थे, और उसी तस्वीर को लिंडसे ग्राहम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया था और कहा था, एटलीस्ट दे यूज्ड अ गुड फोटो फॉर मी, जज मी
बाय माय एनिमीज, मतलब सीधे तौर पर यह कहा गया, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कम से कम मेरी फोटो इस तस्वीर में अच्छी इस्तेमाल की गई है, और कहा गया कि मुझे इस तस्वीर से मेरे दुश्मनों में कितनी मेरी चर्चा है, इस तस्वीर से आप जज कर सकते हैं। और ये ट्वीट उसने किया और उसके फौरन कुछ ही दिन बाद, मतलब एक हफ्ते के भीतर भीतर ही इसकी मौत हो गई है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है शुरुआत में। मारियो नवाल का ये ट्वीट देखिए, इसमें जिस बात की चर्चा मैं शुरुआत से कर रहा हूं उसका जिक्र है। बताया गया कि सीनेटर ग्राहम की अचानक मौत को लेकर के कई साजिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल रही हैं। उनकी मृत्यु से 5 दिन पहले, ठीक 5 दिन पहले ईरान की IRGC ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वो कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध पैकेज की तैयारी में जुटे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार वो अमेरिका लौटने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद अचानक गिर पड़े और फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। लोग पहले ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके पीछे रूस या ईरान का हाथ हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि मौत का कारण धमनियों में रुकावट, यानी कि आर्टरीज में जो क्लॉटेज हैं उसको लेकर के हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये इसमें जानकारी दोस्तों दी गई है, लेकिन जिस तरीके से ये बात कही गई है ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। एक तरफ धमकी, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकी दी है, तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया, क्योंकि दुनिया में तमाम सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर तमाम बड़ी हस्तियों को स्लो पॉइजन से मारा गया है, जिसमें ट्रेसेस भी नहीं मिले हैं कि क्या इनको जहर भी दिया गया है। वहां पर जब पोस्टमार्टम होता है, जब जांच पड़ताल होती, तब निकल के यह सामने आता है कि मामला हार्ट अटैक का था। हालांकि अब यह इंटरनल इंक्वायरी का मामला होगा, लेकिन इस पूरी घटना परिघटना से डोनाल्ड ट्रंप के भीतर एक अजीब तरीके का खौफ का माहौल जरूर होगा। पेंटागन में हड़कंप जरूर मचा होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही यह मामला पूरा शुरू हुआ और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझे असैसिनेट करने की कोशिश की गई या किसी को भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई तो हम ईरान पर तुरंत हमला बोल देंगे। अब सवाल यह है कि जब उसका प्रूफ ही नहीं मिल रहा है तो होगा क्या, कोई मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि अभी तक ये बात कोई पुख्ता नहीं है कि किसी ने असैसिनेट किया है, किसी ने मारा है। यह भी बहुत संभावना हो सकती है कि वाकई में ये नेचुरल डेथ हो, लेकिन ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि पहले धमकियां दी गई और उसके अचानक 5 दिन के भीतर ही ये मौत हो गई। ये वीडियो है लिंडसे ग्राहम का। बताया जा रहा है कि संभवतः ये लिंडसे ग्राहम का आखिरी वीडियो है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहा है इसमें। Reached agreement with the White House on a version of the Russian sanctions bill that they will support. It means it's going to become. तो अपने आखिरी वीडियो में जो लिंडसे ग्राहम कह रहा है, वो कह रहा है कि हम व्हाइट हाउस के साथ रूसी प्रतिबंध विधेयक के एक ऐसे संस्करण पर सहमत हो गए हैं जिसका वो समर्थन करेंगे। मतलब रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर बातचीत बन चुकी थी, ये बात कही जा रही है। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन से पहले बोलते हुए संभवतः उनका आखिरी वीडियो हो सकता है, जो शुक्रवार को जेलेंस्की से कीव में मुलाकात के बाद रिकॉर्ड किया गया। इसमें वो कह रहा है कि जब मैं वॉशिंगटन वापस लौटूंगा तो मैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं से बात करूंगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम रूसी प्रतिबंध पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं। इससे डोनाल्ड राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध को समाप्त करने में के लिए आवश्यक साधन मिलेंगे। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही गई है, इसमें दावा किया गया है। मारियो नवाल ने जो ये ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। उसके अलावा एक और बयान ऑस्टिन डिफेंडर ने भी ट्वीट किया इसके लिंडसे ग्राहम को लेकर के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है शुक्रवार और शनिवार के बीच में, वो भी जानना जरूरी है। देखिए, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम जो साउथ कैरोलिना से सांसद है, कल यूक्रेन की राजधानी कीव में पत्रकारों से बात करते समय पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और व्हाइट हाउस पर फैसले का समर्थन किया था, लेकिन लगभग 24 घंटे बाद वॉशिंगटन स्थित अपने घर पर उन्हें अचानक हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये बात दोस्तों कही गई है। ऑस्टिन डिफेंडर ने भी ये बात अपने ट्विटर हैंडल में कही है। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद
दोस्तों फॉक्स न्यूज को दिए गए एक बयान के दौरान, एक वीडियो जारी करने के दौरान एक बयान दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो आखिरी बात लिंडसे ग्राहम से उसकी हुई थी। तो इस बयान में बेंजामिन नेतन्याहू जो बात कह रहा है उसमें सीधे सीधे बात कह रहा है, कोट एनकोट कह रहा है कि लिंडसे ग्राहम से मेरी आखिरी बातचीत में मैंने उनसे कहा था कि हम अपनी रक्षा का खर्च खुद उठा सकते हैं। वो इस पर काफी नाराज हो गए थे, ये भी कहा गया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो इजराइल की सुरक्षा के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने मुझसे बहस तक की ताकि अमेरिका से इजराइल को मिलने वाली सहायता जारी रहे। मतलब आप ये सोचो कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ये बयान खुद दे रहा है। और अब लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स हैं जो ईरान समर्थित ट्विटर हैंडल हैं, या जो सीधे तौर पर इसके बयानों से, इसकी जो जेनोसाइडल थ्योरीज थी उससे जो असहमत लोग थे, वो इसके पुराने बयान शेयर कर रहे हैं, जिसमें इसने सीधे तौर पर गजा में न्यूक्लियर बम ड्रॉप करने की बात कही थी। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा उस वक्त का फाइल फुटेज क्रेडिट के साथ। तो मेगाटन ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें ये अपने बयान में कहता हुआ नजर आ रहा है, कहा गया कि लिंडसे ग्राहम इज डेड, जस्ट सम ऑफ हिज स्टेटमेंट कॉलिंग फॉर ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। गजा में जो बॉम्ब ड्रॉप करने की बात कही गई थी। अच्छा, ये खबर शाम तक आई, उससे पहले ईरान ने कई सारी जगहों को दहला दिया है अमेरिकी अड्डों को लेकर के। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जरा इसको देखिए। ये कुवैत में स्ट्राइक की है, उसने मिसाइल स्ट्राइक की है। ये उसका वीडियो जो नेक्स्टा ने जारी किया और बताया द स्ट्राइक वाज कैरीड आउट इन द सेम वे एज अटैक ऑन यूएस आर्मी मिसाइल यूनिट। ये यूएस आर्मी मिसाइल यूनिट पर ये अटैक किया गया ऐसा माना जा रहा है। नेक्स्टा ने ये ट्वीट किया है। इसी ट्वीट को, इसी वीडियो को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो को फिर से देखिए। और आर्या यादगार नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर बताया गया। कुछ देर पहले ईरानी बलों ने कुवैत में अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाते हुए 3 मिसाइलों से अचानक हमला किया। खत्म अल नबिया या ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार ATACMS प्रणालियों का उपयोग पहले ईरान के दक्षिणी क्षेत्रों पर हमलों में किया गया था और यह दावा किया जा रहा है कि यह हमले ईरान ने किए हैं। अच्छा, इसके बाद ईरान का IRGC का बयान आया। आपके स्क्रीन पर करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया IRGC ने जो क्लेम किया, कहा कि उसने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है और MQ-9 जो ड्रोन डिपो थे उनके और उनको जो है कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए नष्ट कर दिया जो जॉर्डन के बेस पर मौजूद थे। ये दोस्तों बात, ये जानकारी निकल के सामने आई है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी एक बड़ी खबर आई है। आपके स्क्रीन पर बताया गया है कि सेंटकॉम के मुताबिक उसने ये कहा है कि ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से क्लोज है। सेंटकॉम ने कहा है कि ये पूरी तरीके से ओपन है। मतलब बहुत सीधा सीधा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हो चुकी हैं। उधर इजराइल ने गजा में फिर से बमबारी की है। ये ताज़ा हमला है, बताइए देखिए जरा। ये अल सियाना एरिया वेस्टर्न गजा का ये इलाका जहां पर इजराइल ने बम धमाका किया है। ये आपकी स्क्रीन पर क्लैश रिपोर्ट ने इस वीडियो को शेयर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।